हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूं जो कि बहुत कॉमन होती है और उसका इलाज कोई भी नहीं करवाता है और लाइफ लॉन्ग उस दर्द को सहता जाता है। तो वो प्रॉब्लम है एक्सोस्टोसिस। इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में कहीं पर भी हड्डियों का जो है विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपकी जो शरीर की कोई भी हड्डी है जो वो बढ़ जाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। स्पेशली पैरों में यानी कि एड़ियों के पास की हड्डी अक्सर बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को एड़ियों में मतलब चलते समय उन्हें दर्द होता है, पर वो समझ नहीं पाते हैं। वो ये कहते हैं कि एड़ियों में दर्द हो रहा है, ठीक से वो चल नहीं पा रहे हैं। तो इसका कारण यही होता है कि वहाँ की हड्डी जो है उनकी बढ़ चुकी होती है या बढ़ जाती है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे और उसकी कुछ इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें एक्सोस्टोसिस की, तो जब ये विकार हो जाता है तो आपके शरीर की किसी भी तरीके की कहीं कर भी किसी भी पार्ट की हड्डी जो है वो बढ़ जाती है। वहाँ बोन्स जो है उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब आपके शरीर का कोई भी अंग जो होता है वहाँ की हड्डी का अचानक से विकास हो जाता है, वो हड्डी जो है वो बढ़ जाती है। बात करें कारण की, तो वो ये होता है कि शरीर में आपके बॉडी में आपके कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अधिक मात्रा बढ़ जाने के कारण उनका विकास बहुत ज़्यादा अधिक होने लगता है। तो एक ये कारण होता है। दूसरा, अगर बात करें लक्षण की, तो जब ये रोग होता है तो एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि अगर एड़ियों के पास की हड्डियां बढ़ गई है तो वहां पे वो एड़ी जो हड्डी है वो कंप्रेस करती है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। और भी कई प्रकार की परेशानियां होने लगती है। जब कभी कहीं की हड्डी बढ़ जाती है तो वो उसके आसपास की कोई नर्व्स हो या फिर वहां का कोई ऑर्गन हो उसे कंप्रेस करती है, जिससे कि उसके हिसाब से, उस नर्व के हिसाब से जिस भी अंग की हुई है तो वहां के हिसाब से आपको जो है प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे अगर स्पाइन की हड्डी आपकी बढ़ जाती है तो वहां पे जो नर्व्स होती हैं उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, पेन होता है, हेडेक हो सकता है और थोड़ी बहुत कभी कभी कमजोरी भी हो जाती है। और अगर पैरों में ऐसा होता है तो आपको एड़ियों में दर्द होता है और चलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है और दर्द भी बहुत ज्यादा महसूस होता है। तो चलिए, ये तो थी छोटी सी जानकारी एक्सोस्टोसिस के बारे में। जब आपके शरीर की कहीं की भी वृद्धि जो है बहुत ज्यादा हो जाती है हड्डियों की, तो इस तरीके की समस्याएं होती हैं। तो बात करें अगर मेडिसिन की, तो कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि काफी इफेक्टिव होती है। तो चलिए बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है कैलकुलियर फ्लोर। अगर कहीं पर भी आपके हड्डी बढ़ जाती है, आपके शरीर में कहीं भी किसी भी अंग की हड्डी का जो है वृद्धि हो जाती है, तो ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो इसकी 30 पोटेंसी का सेवन वो दिन में 2 बार कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट होते हैं। आपके शरीर में अगर कहीं पर भी गांठें पड़ रही हैं या कहीं पर भी एक्स्ट्रा विकास आपको देखने को मिलता है, कुछ शरीर का कोई भी अंग ऐसे बड़ा हुआ आपको नजर आता है या हड्डी बड़ी हो आती है, तो ये मेडिसिन लेने से वो जो है धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। तो काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं इस मेडिसिन के। अगली जो मेडिसिन है वो है हेक्ला लावा। अगर आपकी सिर की हड्डी बढ़ जा रही है या फिर आपके जबड़ों की हड्डी का विकास ज्यादा हो जाता है या उसमें वृद्धि हो जाती है, तो हेक्ला लावा काफी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन होती है यदि आपकी सिर की या जबड़े की हड्डी बढ़ जाती है। तो इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल आप दिन में 3 बार या 2 बार कर सकते हैं। 2 बिंद आपको डायरेक्ट आपकी टंग में ले लेना है। कुछ समय तक लेने से इससे आपको इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो बस इतना ध्यान रखें, 5 या 10 मिनट तक उसके आगे पीछे कुछ भी ना लें, ना कुछ खाएं ना कुछ पिए। और खाना खाने से पहले अगर आप कोई भी किसी भी तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो खाना खाने से पहले लें। खाली पेट मेडिसिन जो है ज़्यादा अच्छे से असर कर पाती है। अगली जो मेडिसिन है वो है फास्फोरस। शरीर की जो लंबी हड्डियां होती हैं, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, अगर उनमें विकास हो जाता है, उनकी विकास में वृद्धि हो जाती है, वो हड्डियां अगर बढ़ने लगती है, तो उनकी चिकित्सा के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए फास्फोरस मेडिसिन जो है काफी इफेक्टिव होती है। तो इसकी 30 पोटेंसी का सेवन आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। काफी इफेक्टिव रिजल्ट होते हैं इसके। इसके अलावा ऑरामेड भी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर आपके शरीर में हड्डियों का विकास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपकी हड्डियां बढ़ रही हैं, शरीर के 1 या 2 जगह की हड्डियां बढ़ रही हैं, तो ऑरामेड जो है काफ़ी अच्छी होम्योपैथी रिजल्ट देती है। तो इस मेडिसिन का सेवन भी आप 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार कर सकते हैं। सिम्टम वाइज ही सारी मेडिसिन को लेना होता है। विदाउट सिम्टम के आपको कोई भी किसी भी तरीके की सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करनी है। अभी अगर बात करें टिप्स की, या फिर अगर हड्डियां बढ़ जाती है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले तो रोगी जो होता है उसे चलने फिरने वाले कार्य जो है ना अधिक नहीं करने चाहिए। अगर पैरों की हड्डियां बढ़ गई है तो बिल्कुल भी अधिक मात्रा में आपको चलना फिरना नहीं चाहिए।
जब अगर आपके एड़ियों के पास की हड्डी बढ़ गई है तो मुलायम जूते पहनने की कोशिश करें या मुलायम चप्पल पहनना उन्हें चाहिए। अगर आप कठोर स्थल वाले चीज़ें पहनते हैं, कठोर अगर शूज़ आप पहनते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो वो और ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। इसलिए सॉफ्ट जो शूज़ होते हैं उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए, सॉफ्ट चप्पलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और कभी भी ऊंची हील की जो सैंडल्स होती हैं वो नहीं पहननी चाहिए, या ऊंचे हील के जूते उन्हें नहीं पहनने चाहिए। और कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आपकी तकलीफ जो है वो बढ़ती चली जा रही है, तो तुरंत चिकित्सक से मिलकर उसकी जांच के बारे में आपको सोचना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर आपको करवाना चाहिए। देखा जाए तो छोटी प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग लंबे समय तक लेकर चलते हैं इन सब बातों को, लेकिन इतना ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट है तो उसका इलाज भी आपको करवाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे रिलेटेड आप मुझसे कोई भी सवाल हो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर देती हूँ। और पेड कंसल्टेंसी के लिए नीचे स्क्रीन पर आपको मैंने नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहां पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।